बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्राइट हॉरिजन एकेडमी। आई होप दैट आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन किया था। आज हम लोग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। अगर वो आपके पास हों तो जो आपके पास मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। फर्स्ट वन, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, नंबर वन, कि किसी भी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए मोशन का वाइब्रेटरी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मोशन वाइब्रेटरी होगी तब ही जाके वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सिंपल मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए उसका वाइब्रेटरी होना ज़रूरी है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन की है, सेकंड कंडीशन आपके पास ये है कि कोई भी मोशन उस वक्त तक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती जब उसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या कहेंगे आप लोग, रिस्टोरिंग फोर्स, के आपके पास जो है वो उस मोशन में, उस वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स की होती है, इसको आगे जाके हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नंबर थर्ड कंडीशन है जो हम लोगों ने उस दिन डिफाइन भी किया था इसको, कि अगर आपके पास वाइब्रेटरी मोशन इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो आपके पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ये आपके पास क्या थर्ड कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर सेकंड दो कंडीशंस को देखेंगे। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखें, आपने ये चीज़ याद रखनी है, ऐसी कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जिसके अंदर ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अब ये जो आपके पास ए है, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ए आपके पास क्या है, ये जो है वो एक्सेलरेशन है, एंड जो आपके पास ये है एक्स, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग एग्जांपल, या हम लोग सिंपल पेंडुलम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल पेंडुलम। और ये चीज़ हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ी थी कि जो सिंपल पेंडुलम की रेस्ट पोजीशन होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होगी मीन पोजीशन। इसी तरह जब आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे और यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये ऐसे टू एंड फ्रो जो है अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन होती है, ये हमारे पास जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। और इस पोजीशन को भी आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ये भी आपके पास कौन सी पोजीशन होगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास कंडीशन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसका क्या मतलब है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ओके जी, चलें। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे देखें, अब ये जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, अब यहाँ से इसको जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सपोज दैट, कैसे देखें, आप लोग क्या करते हैं, इसको जो है इस पॉइंट तक आप लोग जब डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ से इसको रिलीज करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह देखें, जैसे जैसे आप लोग जो है आप लोग डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखना है, ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखें, जब आप इसको यहाँ से रिलीज करके छोड़ेंगे तो ये जो आपका पेंडुलम है या जो आपका बॉब है ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड द मीन पोजीशन। अगेन से अगर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन से जो है वो रिलीज करेंगे फिर भी जो आपके पास ये पेंडुलम है इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये किया हुआ, इसका मतलब ये याद रखें कि जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन, कि जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। लेकिन अगर आप बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो देखें, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस लिए आया है, ये इसी वजह से आया है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन है, और इसी तरह जो आपका डिस्प्लेसमेंट है
वो टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो माइनस का साइन यूज करना है। और ये कंडीशन भी है, ये आपके पास क्या है, कंडीशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्या एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया कि जैसे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करते जाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। आपको पता है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये बात तो यहाँ से प्रूफ हो गई कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करते जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। इसी तरह ये जो अभी हमने बात की कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये भी आपने याद रखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि यहाँ से डिस्प्लेस करके जब इसको आप लोग रिलीज करेंगे तो टुवर्ड मीन पोजीशन मूव करेगा। इसी तरह जब आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ से आप लोग रिलीज करेंगे तो कहाँ जाएगा, टुवर्ड मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह होगी, टुवर्ड मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन है किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और इसको आप लोग डेफिनेशन भी कहते हैं कि ये आप लोगों के पास ये जो कंडीशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो आपके पास कंडीशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी है। उसके बाद देखें ये वाली कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है कि मोशन का वाइब्रेटरी होना जरूरी है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम की मोशन होती है वो वाइब्रेटरी होती है। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई है, ये वाली कंडीशन भी आपके पास सेटिस्फाई है। उसके बाद देखिए थर्ड वन आपके पास क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। और रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है, आपने याद रखना है कि जो क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन के ऊपर वापस रिस्टोर करती है। अब ये चीज भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। देखें अब जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स स्टोर होना शुरू हो जाएगी जिसको आप लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और यही वजह है कि जब आप लोग इसको यहां से रिलीज करते हैं तो ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक फोर्स स्टोर होना शुरू कर देती है। और उसी फोर्स की वजह से आपने याद रखना है कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है। चूंकि इस फोर्स की वजह से जो है ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो सिंपल पेंडुलम है इसमें हम लोगों ने ये चीज देखी कि यहाँ पे तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखें ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको आगे जाके हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ये तो आगे जाके हम लोगों ने भाई मैथमेटिकल इक्वेशन इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो क्या आपके पास वाइब्रेटरी मोशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इसी तरह जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है उसमें जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स भी होती है। ये सेकंड कंडीशन भी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और इसी तरह जो आपके पास थर्ड कंडीशन है जो कि डेफिनेशन भी है किस चीज की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। तो हमारे पास जो है ये तीसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है आपकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन जो इसका प्रूफ है वो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखनी है किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि ऐसी कौन कौन सी मोशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है। एक तो आपके पास सिंपल पेंडुलम है और मजीद एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। आई होप दैट आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको जो है वो इसमें कोई मसला परेशानी है या कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।